मध्य प्रदेश, जहां हाल ही में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, यहां कांग्रेस चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, कहा जाता था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 3 सीट पक्की होती थी। एक थी कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट, दूसरी दिग्विजय सिंह की राजगढ़ और तीसरी सिंधिया की गुना सीट। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने तो अपनी छिंदवाड़ा वाली सीट बचा ली, लेकिन दिग्विजय सिंह राजगढ़ छोड़कर भोपाल आए और साध्वी प्रज्ञा से चुनाव हार गए। वहीं सिंधिया तब कांग्रेस की टिकट पर अपनी गुना सीट से चुनाव लड़े और भाजपा ने उनके खिलाफ केपी यादव को मैदान में उतारा। एक वक्त था जब केपी यादव सिंधिया के साथ काम करते थे, उनके आदेशों को सुनते थे, पालन करते थे, कहिए तो सहयोगी थे। लेकिन केपी यादव को टिकट देकर बीजेपी ने उन्हें सिंधिया के खिलाफ उतार दिया। केपी यादव ने सबकी उम्मीदों से उलट सबको चौंकाते हुए सिंधिया को चुनाव हरा दिया। गुना से सिंधिया का हारना लगभग किसी भी नेता के लिए असंभव काम माना जाता था, लेकिन केपी यादव ने यह कारनामा कर दिखाया और ये सीट कांग्रेस से छीनकर भाजपा की झोली में डाल दी। बाद में वक्त पलटा और सिंधिया जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में आ गए। अब 5 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सिंधिया को गुना सीट से टिकट दिया गया है। यानी सिंधिया से भाजपा ने कहा है कि जाइए, जिस सीट पर हमने आपको हराया था, हम फिर से आपको मौका दे रहे हैं अपनी सीट को जीतने का, अपनी सीट को वापस से पाने का। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि भाजपा आलाकमान ने केपी यादव का हक मार लिया। गुना सांसद केपी यादव का टिकट भाजपा ने काट दिया। अब सवाल है कि केपी यादव का क्या होगा। केपी यादव ने मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान से केपी यादव के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछले दिनों कहा कि सिंधिया को हराने के लिए केपी यादव जैसा योद्धा मैदान में उतरेगा, बाकी आप समझ जाओ। ये बात ज्योतिराज सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप। वहीं केपी यादव के टिकट कटने पर दिग्विजय सिंह ने भी उनको लेकर सहानुभूति जताई थी। आपको बता दें कि गुना सांसद केपी यादव पहले कांग्रेस में ही रहे हैं। केपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि थे। जब वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव में उतरे थे तो सिंधिया के साथ सेल्फी लेते हुए उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी और उनके जीतने के बाद लोगों ने कहा कि जो कभी सिंधिया के प्रतिनिधि थे, जो कभी सिंधिया के साथ सेल्फी लेते थे, उन्होंने ही सिंधिया को हरा दिया। खैर, इस बार केपी यादव को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। सिंधिया मैदान में है, वहीं कांग्रेस पे लगातार केपी यादव पर डोरे डाल रही है। आपको क्या लगता है, क्या केपी यादव अपने लिए सही समय का इंतजार करेंगे भाजपा में रहते हुए, या फिर कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।